Hello everyone, welcome back to your channel SGS English. I am Satyam Kumar Gupta. Welcome you with a new English class. आज हम एक नई इंग्लिश की क्लास शुरू करने वाले हैं जिसमें आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखेंगे। आज हम एक पोजीशन इंग्लिश सीखेंगे, मतलब कि पॉजेसिव, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, पोजीशन इंग्लिश, जिसमें आपको अलग अलग सेंटेंसेस, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग सेंटेंसेस का बनाने का दायरा मिलेगा। पोजीशन से आपको बहुत सारी वीडियो देखनी पड़ती होंगी, तो आज इस एक वीडियो में पूरा पोजीशन क्लियर, स्पोकन का पूरा पोजीशन आज से क्लियर हो जाएगा आपके लिए आज की इस वीडियो में। तो पोजीशन देखिए, पोजीशन मतलब होता क्या है? तो पोजीशन मतलब होता है अधिकार, अपनापन। तो आप देखो, अगर मैं बोलूंगा कि तुम, तो आप लोग ना एक चीज लिखिए कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, कैमरा पर ध्यान दें, यह पुस्तक मेरी है। अगर मैं बोलूंगा तो इसका दुनिया का बच्चा इंग्लिश बना सकता है, इसका दुनिया का बच्चा इंग्लिश बना लेगा। इसका इंग्लिश क्या बनेगा? तो दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक बोलेंगे सभी लोग, दिस इज माई बुक। इसमें फर्क ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा, बट है ये रॉन्ग इंग्लिश। रॉन्ग इंग्लिश रॉन्ग ही होती है बच्चे। यह पुस्तक मेरी है, यह रॉन्ग है। रॉन्ग मतलब कि क्या? अब अगर मैं बोलूंगा कि यह पुस्तक में, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो आप लोग इसका क्या अंग्रेजी बनाएंगे? इसका भी अंग्रेजी आप लोग बनाएंगे यही, दिस इज माई बुक। आप बोलोगे कि अरे नहीं, मेरी यहाँ से यहाँ पर एक्सचेंज प्लेस हो गया था। पहली बार में आपने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि इट इज अ कॉमन इंग्लिश एरर। इससे आपका स्पोकन पूरा खराब हो सकता है। एग्जाम में जाएंगे ऐसे दे दिया, आप गलत लगा कर आएंगे। इसीलिए एलजी ट्यूटोरियल नाम का ये आपके लिए चैनल बना है, जो कि आपको एरर करने से रोकता है, नई चीजें सिखाता भी है। तो अगर मैं बोलूंगा इसमें अंतर क्या है, तो देयर आर ओनली डिफरेंट ऑफ प्लेसेस। यहाँ पर प्लेस का अंतर है, यहाँ पर मेरी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर यही चीज यहाँ पर चली गई है। तो इसमें क्या अंतर है? तो देखो, यह है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाम देते हैं इसका हम लोग, और इसको बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों में यह चैप्टर आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। मतलब कि जब कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन आता है, तो आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि सब्जेक्ट इक्वल नाउन प्लस नाउन होगा सब्जेक्ट, या फिर प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन होगा। अब देखिए, हाँ ठीक है, नाउन होगा चाहे या प्रोनाउन होगा। तो क्या प्रोनाउन नाउन के साथ आ सकता है? नाउन के साथ कभी भी प्रोनाउन नहीं आता है। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए नाउन प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो प्रोनाउन है या नाउन के साथ आ गया है, मतलब कि यहाँ पर इट इज एरर कि यहाँ पर यह प्रोनाउन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नाउन है, यह नाउन जो है ना, इसके साथ ये आ गया है, तो ये प्रोनाउन नहीं होगा। लेकिन एडजेक्टिव का यही रूल होता है कि कभी भी एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है। नाउन की एडजेक्टिव बताने के लिए, विशेषता बताने के लिए आता है। तो यहाँ पर मेरी एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि यह नाउन के साथ आया है, और यहाँ पर यह अकेले आया है, इसीलिए प्रोनाउन का दर्जा दिया जा रहा है इसको। किस चीज का? प्रोनाउन का दर्जा दिया जा रहा है। इसीलिए इसका इंग्लिश ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश का भी यही रूल होता है कि कभी भी एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है, लेकिन प्रोनाउन के साथ नाउन के साथ प्रोनाउन कभी नहीं आ सकता है। इसीलिए यही एरर है कि आपका यह सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो प्रोनाउन है, तो यह प्रोनाउन ना होना चाहिए। तो दिस, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? इसके लिए अगर हम लोग करेंगे तो इसका एक रूल होता है, फुल कॉन्सेप्ट होता है इसका। अगर हम लोग इसका रूल लिखेंगे तो रूल क्या होगा? तो रूल अगर मैं इसका लिखूं तो रूल यही होगा कि सब्जेक्ट प्लस, अब
अब देखो सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट इसमें यह है, इसमें यह सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर है सब्जेक्ट यह पुस्तक, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब देखो हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, मेन वर्ब भी आ सकता है, तो कोई सा भी, इसके बाद मेन वर्ब भी लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन आ गया ना जी। प्रोनाउन देखो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पर प्रोनाउन इज जस्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस प्रोनाउन। ठीक है सर, हम लिखेंगे क्या अब से, दिस बुक इज माई, ये लिख देंगे सर, हमें आ गया। तो नहीं, गलत हो जाएगा। कैसे सर गलत होगा, तो गलत इस तरह से होता है कि कुछ रूल होते हैं, मैं अभी वो आपको रूल देने वाला हूं। अब देखो रूल होता क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद यहाँ पर लाइन खींच देते हैं हम लोग। इसके बाद क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन, ये दो आ गया। अब देखो एडजेक्टिव में माई रहेगा, तो क्या होगा प्रोनाउन में, माइन, माइन हो जाएगा। अगर एडजेक्टिव में देयर रहेगा, तो यहां पर क्या होगा, देयर्स। अगर यहाँ पर हिज रहेगा, तो हिज का हिज ही होता है, कहीं पर भी बदलता नहीं है। और अगर यहाँ पर हर रहेगा, तो क्या होगा, हर्ष हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। अगर यहाँ पर इट रहेगा, तो क्या होगा, इट्स हो जाएगा। ये रूल होता है, इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा काम देने वाला रूल है, इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप इसको नहीं बना सकते हैं। समझ में क्या आया, माई रहेगा माइन, देयर रहेगा देयर्स, हिज रहेगा हिज हिज होगा, हिज का हिज ही होता है, हर होगा हर्ष, इट्स। एक और चीज मैं भूल गया, यहाँ पर आवर रहेगा, आवर्स हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्योंकि आपको यह वीडियो हर जगह नहीं मिल पाएगी, हर जाकर यूट्यूब पर सर्च करेंगे नहीं मिलेगी, क्योंकि यह वीडियो आपका स्पेशली एलजी ट्यूटोरियल पर मिल रहा है, आपको, आपके लिए गोल्डन चांस है। तो अब अगर मैं बताऊं कि आप बना दीजिए, तो आप क्या बनाएंगे, इसको मैंने लिख लिया। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि यह पुस्तक मेरी है, आप क्या बनाएंगे, रूल मैंने क्या लिखवाया था, स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो तुम लोग, याद नहीं करते हो, लिखते नहीं हो, तो कहां से होगा, यह पुस्तक मेरी है। तो अब मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, पहले हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में कभी भी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव, जल्दी बताइए, रूल अभी पढ़ाया मैंने कि कभी भी प्रोनाउन अकेले आता है, एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है, ये अकेले आया है तो ये प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिस, दिस लिख देंगे हम लोग। अब देखो दिस क्या सब्जेक्ट है, नहीं है, दिस बुक सब्जेक्ट है, पूरा है ये सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, उसके बाद मेरा का माई नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया, माई रहेगा, पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या होगा, माइन हो जाएगा। तो दिस बुक इज माइन लिख देंगे हम लोग, ये तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यह पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज माइन, ये कॉन्सेप्ट कहता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। मैंने तुमको पॉजेसिव अभी आधा सिखाया है, आधा एडवांस इंग्लिश है, आधा एडवांस स्पोकन इंग्लिश है, जो कि बिल्कुल फ्री है, वो भी किस चैनल पर, एलजी ट्यूटोरियल पर। आप इसीलिए एलजी ट्यूटोरियल के साथ बने रहिए, आपको हर एक चीज मिलती रहेगी फ्री में। अब देखो यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम खत्म हो जाता है, स्पोकन के लिए पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम खत्म हो जाता है। यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव का ही काम हो जाता है। अब देखो अब अगर हम लोग बोलेंगे कि क्या सर कैसे खत्म हो गया, तो अब अगर हम लोग बोलेंगे
देखिए इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? का, जैसे दो नाउन को जोड़ने के लिए अपोस्ट्रोफी एस को यूज करता है। दो प्रोनाउन को ना रे भैया यार, आधा वीडियो का यही काम होता है, दो प्रोनाउन को नहीं, दो नाउन को जोड़ने के लिए ये यूज किया जाता है अपोस्ट्रोफी एस। बताऊंगा एलजी ट्यूटोरियल पर, तो आपको पता चल जाएगा कि पोसेसिव फुल डिटेल। तो अगर हमने ये पढ़ा, बस बेसिक पढ़िए कि यहाँ पर दो वर्ड को, दो नाउन को जोड़ने के लिए होता है यूज, दो नाउन को जोड़ने के लिए होता है यूज। ये एक सेकंड हमने ये मिटा दिया था तो सॉरी। पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम होता है, काम है अभी पॉसेसिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन खत्म हो गया है। पॉसेसिव माई, इट, आवर, हिज, हर, देयर। अब देखो ये इतना आपका फुल्ली कॉन्सेप्टेबल वीडियो है ये। अब आपको मैंने बता दिया अपोस्ट्रोफी एस, तो अब अगर मैं लिखूंगा, आपको पॉइंट ऑफ क्लियर होना चाहिए, उसका पढ़ाना अच्छा है, पढ़ाना अच्छा है, उसका पढ़ाना अच्छा है। अब देखो उसका, अब मैंने क्या बताया, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब का होता है, के होता है, की होता है, ऐसे होता रहता है लिविंग नॉलेज के साथ। तो अब मैंने क्या किया, उस और का आ गया, तो अब का के लिए क्या लगा देंगे हम लोग? नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल बच्चे क्या बोलेंगे। अब मैंने बोला है कि अब एडजेक्टिव है तो हम हिज लगा देंगे, हिज है ना, हाँ हिज teaching is good, his teach is good, his teach is good। अब बहुत बच्चों को इसमें था आया होगा, बहुत लोगों ने, कि जब ना ये ना यहाँ पर एस पहले से लगा हुआ होता है तो एस को नहीं लगाते, केवल अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हो। तो यही तो मेन दिक्कत है इंग्लिश का, यही तो नहीं आता है लोगों को, वो या गलत है। मैंने क्या बताया, अपोस्ट्रोफी एस करने का काम केवल दो नाउन को जोड़ने के लिए होता है, प्रोनाउन को जोड़ने के लिए कभी नहीं यूज किया जा सकता है इसका, कभी भी हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। तो अगर हम लोग बोलेंगे उसका पढ़ाना अच्छा है, हिज अपोस्ट्रोफी एस टीच इज गुड, यह गलत हो जाएगा। अगर मैं आपको डायरेक्टली इसका सबसे पहले रूल देना चाहूं तो रूल भी मैं यही दूंगा कि कभी भी प्रोनाउन को जोड़ने के लिए नहीं किया जाता, सॉरी एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए नहीं। ये है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है कि नहीं है ये। तो अब हम लोग क्या बता, उसका आ तो भैया यार, उसका आ गया तो अब मतलब जोड़ना तो है, लेकिन अपोस्ट्रोफी इसका रूल कहता है मैं एडजेक्टिव के साथ, प्रोनाउन के साथ नहीं जुड़ सकता। तो क्या लगा देंगे हम लोग, सब्जेक्ट लिखिएगा पहले, सब्जेक्ट मतलब कि उसका, इसको बस ऐसे ही यही लिखिएगा, हिज है ना तो हिज, हर उसकी हो जाएगा तो हर, उसकी हो जाएगा तो हर, उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब। देखिए कभी भी इसमें ना हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आ सकता है, उसके बाद मेन वर्ब लगा दीजिएगा। मेन वर्ब के मतलब कि वर्ब जो कि ये पढ़ाना है, तो वर्ब का चुपचाप फोर्थ फॉर्म लगा दीजिएगा। फोर्थ फॉर्म लग जाएगा मतलब कि यह जुड़ गया, ये जुड़ गया। उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका जो भी है वो चीज। तो अब अगर हम लोग बोलेंगे कि क्या होगा इसका बच्चे बनाओ, तो तुम लोग बना सकते हो हिज। इसको अगर मैं ऊपर भी लिखूं ना तो ये बोल्ड लेटर में हिज टीचिंग इज गुड, ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। मैंने आपको पढ़ा दिया रूल के साथ। आई थिंक आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया। पॉजेसिव इतना ही होता है, प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, थैंक यू।